सुबह सुबह विजयनगर गांव, हवा में ठंड ऐसी कि हाथ सुन्न पड़ जाए। हर छत पर सफेद ओस जम चुकी है। रघु घर के बाहर खड़ा आसमान देखता है और कहता है कि हे भगवान, ऐसा लगता है इस साल की ठंड हमारा इम्तिहान लेने आई है। हाँ रघु, आज चूल्हा भी मुश्किल से जला, लकड़ी भी आधी भीग चुकी है। छोटा सा मिट्टी का घर, जगह जगह हवा अंदर से घुस रही है। माँ, मेरी उंगलियां जम रही है माँ। सीमा उसे अपनी फटी हुई शॉल ओढ़ती है। बेटी, बस कुछ देर गरम दलिया बन जाएगा। रघु इधर उधर लकड़ियां तलाश करता है, लेकिन एक भी लकड़ी नहीं मिलती। सीमा चूल्हा जलाने की कोशिश करती है। रघु, आटा भी खत्म है, हमें आज ही कुछ कमाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा। रघु धीरे से सिर हिलाता है और कहता है कि मैं खेत पर जाकर देखता हूँ, शायद जमींदार आज मजदूरी दे दे। चौपाल के पास कई मजदूर एक अलाव के पास बैठे कांप रहे हैं। भाई रघु, आज खेतों में ठंड से मिट्टी भी जम गई है। काम तो करना ही पड़ेगा, वरना घर कैसे चलेगा। जमींदार गुस्से में चिल्लाता हुआ आता है। ठहरो, आज जल्दी काम खत्म करना, मुझे कल मंडी जाना है। ठंड वंड कुछ नहीं सुनूंगा। मालिक, हाथ सुन्न पड़ रहे हैं, थोड़ी आग जला दे। मेरी लकड़ी जलेगी क्या? गरीबों के नखरे बहुत हैं। सीमा सेठ गिरधारी के महल जैसे घर पहुंचती है। अरे सीमा, आज फिर देर। ये गरीब लोग काम को खेल समझते हैं क्या? सेठ जी, बच्चे ठंड में थे इसलिए देर लगी आने में। बस बस, बहाने मत बनाओ। सेठानी पास आकर कहती है कि आप भी ना इंसान से ज्यादा काम का सोचते हैं। हवा और तेज होती है। खेतों में रघु और मजदूर ठंडी मिट्टी खोदते हुए कांप रहे हैं। रघु, लगता है आज मेरी उंगलियां बर्फ बन जाएगी। भाई, बस थोड़ा और, घर में बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। घर पर रानी, सीमा और मोहन ठंड से सिकुड़ कर बैठे हैं। मुझे बहुत ठंड लग रही है। सीमा उनकी हालत देखकर परेशान होती है और मन ही में कहती है, हे भगवान, उन्हें कैसे बचाओ। इधर रघु खेत के पास ही खड़ा है। बुजुर्ग भीमलाल चौपाल पर गांव वालों को इकट्ठा करता है। लोगों, ठंड बहुत बढ़ रही है। हम सब मिलकर जंगल से लकड़ी नहीं लाएंगे तो कई घरों के चूल्हे बुझ जाएंगे। दादा, जंगल बहुत दूर है और रास्ता बर्फ से भरा है। अगर नहीं गए तो ठंड हम सबको निगल लेगी। काम के बाद रघु जमींदार से पैसे मांगता है। मालिक, कुछ पैसे दे दीजिए, घर पर बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। अरे, महीने पूरा होने पर मिलेगा। अभी जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। रघु ठीक है मालिक कहता है और अपने घर की ओर निकल पड़ता है। घनघोर कोहरा ठंड का रास्ता और बढ़ जाता है। सीमा रघु से कहती है, आज लकड़ी नहीं मिली, अब ये रात कैसे कटेगी। रघु बच्चों को देखते हुए कहता है कि भगवान दया करो। रानी अचानक कांपते हुए कहती है, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, सिर घूम रहा है माँ।
सीमा चीख उठती है, रघु, रानी को तेज बुखार है। बहन को बचाओ पापा। सीमा हड़बड़ाकर कहती, जल्दी जाओ, जल्द से जल्द वैद्य जी को लाओ, मैं इसे अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। जाओ रघु, जल्दी से। रघु दरवाजा खोलते ही बाहर की हवा उसे पीछे धकेल देती है। हे भगवान, कितनी तेज हवा चल रही है, पर जाना तो पड़ेगा ही। रास्ते में हवा खंजर की तरह चुभ रही है, चारों ओर बस अंधेरा और कोहरा। मेरी बेटी, बस हिम्मत रखना, पापा अभी डॉक्टर को लेकर आएंगे। अचानक भयंकर बारिश, आसमान फटने जैसा शोर, तेज बारिश शुरू हो जाती है। रघु छाती पकड़कर कहता है, अरे देवा, अब तू ही रखवाली कर। रघु डॉक्टर के घर पहुंचता है। वैद्य जी, दरवाजा खोलिए। अरे रघु, वैद्य जी तो कल दोपहर दूसरे गांव गए हैं इलाज के लिए। रघु सिर पकड़कर कहता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घर में रानी की तबीयत और बिगड़ती है। सीमा फूटकर चिल्लाती है, रघु, कोई तो आओ, मेरी बेटी मर जाएगी। मोहन डरा हुआ कहता है, माँ, बहन की आंखें बंद हो रही है। घनघोर बारिश होती है। रघु बारिश में बिना रुके ही घर की ओर दौड़ता है। रानी, मेरी बेटी, बस जिंदा रहना। घर का दिल तोड़ देने वाला दृश्य। रघु दरवाजे से अंदर आता है। सीमा रोते हुए रानी को बाहों में लिए, रघु, हमारी बच्ची, चल बसी रघु। नहीं नहीं, मेरी रानी, आंखें खोलो बेटा। वह रानी को सीने से लगाकर चीखता है। लकड़ी नहीं, आग नहीं, घर में बस ठंड और निराशा। सीमा, अगर मेरे पास पैसे होते, हमारी बेटी बच जाती। सीमा रानी को देखते हुए, हम गरीबों की किस्मत ही ऐसे क्यों लिखी है। रात और ठंडी हो जाती है। घर में सब एक दूसरे को गले लगाए बैठे हैं। सीमा रघु का हाथ पकड़ते हुए, रघु, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे भी ठंड लग रही है, शायद भगवान हमें बुला रहा है। वो अपनी रानी को सीने से लगाए उसी हालत में बैठे रहते हैं। सुबह हो जाती है। गांव वाले आते हैं। दरवाजा नहीं खुलता। भीमलाल दरवाजे से अंदर जाता है। अंदर रघु, सीमा और मोहन रानी को पकड़े हुए जमीन पर गिरे पड़े हैं। गांव का हर इंसान फूट फूट कर रो पड़ता है। भीमलाल नम आंखों से बोलता है कि हे भगवान, ठंड ने एक और परिवार को निगल लिया। दोस्तों, ठंड गरीबों की सबसे बड़ी दुश्मनी है। किसी की जान जाने से पहले आपकी जरा सी मदद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।